हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी की परीक्षा जो है ये आपकी लगभग दिसंबर में होने वाली है और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो संस्कृत का पार्ट आता है उसके लिए एक वीडियो है कि जो संस्कृत है उसके आंसर आप कैसे सॉल्व करें। तो ऑप्शन देखिएगा और जिसका सही ऑप्शन होगा वो कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेड़ा पाड़ी में समास है। तो याद रखिएगा जितनी भी ईश्वर के नाम आते हैं ये जो हमारे होते हैं ये बहुव्रीहि समास में आते हैं। ओके, नेक्स्ट है, गुरुवे शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो गुरुवे शब्द में जो आपका संधि विच्छेद है तो ये आपका आंसर आएगा गुरु प्लस ए, मतलब गुरु प्लस ए। याद रखिएगा बहुत लोग ऑप्शन में कुछ गुरु वे कर देंगे या कुछ कर देंगे, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है, जिस समस्त में पूर्व पद या उत्तर पद की बजाय अन्य पद की प्रधानता होती है उसमें समास होता है। तो जिसमें पूर्व पद या अन्य पद मतलब कोई पद प्रधान ना हो तो अन्य पद प्रधान हो उसे भी बहुव्रीहि समास कहते हैं। याद रखिएगा कोई अन्य पद प्रधान हो जाएगा तो वो हमारा बहुव्रीहि समास कहलाता है। नेक्स्ट है, गणनावाचक या गिनती के आधार पर अयोतम जो है किसके लिए प्रयुक्त होता है। आप जानते हैं कि संस्कृत में जो गिनती है उसके लिए हमारा शब्द आता है अयोतम, जो है किसके लिए आता है। तो अयोतम जो आपका शब्द है ये 10,000 के लिए आता है, मतलब 10,000 लिखने के लिए संस्कृत में अयोतम लिखा जाता है। जैसे 100 के लिए आप शताब्दी लिखते हैं, इसी तरह 10,000 के लिए अयोतम है। और इसकी अगर संधि विच्छेद पूछ लेगा आपसे तो अति प्लस उत्तम होता है। याद रखिएगा अति प्लस उत्तम। नेक्स्ट है, युष्मत शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप है। तो युष्मत जो है, जैसे अस्मत माने होता है मैं और युष्मत माने होता है तुम, तो युष्मत के चतुर्थी विभक्ति याद रखिएगा तुभ्यम तथा ते। जिनको विभक्ति का वीडियो है वो हमारे चैनल से पुराना वीडियो देख सकते हैं जिसमें शॉर्ट ट्रिक्स समझाई गई है, वहां से आपको काफी हेल्प मिलेगी। तुभ्यम प्लस ते। नेक्स्ट है, द्रक्ष्यति शब्द द्रस धातु के किस लकार पुरुष और वचन में बना है। धातु का वीडियो भी आपको चैनल में लिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप वॉच कर सकते हैं। तो दृक्षित का जो धातु है वो दृश धातु है और वैसे सबको पता होता है कि जैसे पठती है हसती है ये सब लट लकार के होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर थोड़ा सा अपवाद है। तो ये दृक्षित जो है ये लट लकार का है। लट मतलब जिसमें भविष्य काल हो, जैसे पठिष्यति है हसिष्यति है, लेकिन दृक्ष्यति में थोड़ा अलग है। जो डिफरेंट होता है वही पेपर में पूछने की संभावना रहती है। तो दृक्ष्यत जो है वो लट लकार का है। ओके, नेक्स्ट है, ना धर्म वृद्धेशु वया समीक्षते, यह सूक्ति किस कवि की है। ठीक है, तो ये सूक्ति भी आती हैं जो जैसे कुछ प्रसिद्ध कवि हैं जैसे कालिदास हैं और अन्य कवि जो हैं उनके लिए पूछी जाती है, तो ये उसी में के हैं। तो इसका आंसर है ना धर्म वृद्धेशु वयम समीक्षते, ना धर्म की वृद्धि हो जिसकी समीक्षा होती है या किस कवि की है। तो ये जो है कालिदास की है। कालिदास की रचनाएं भी जो है वो भी आपको लिस्ट से मिल जाएंगी, लास्ट टाइम के टीजीटी पेपर के लिए पड़ी हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसन्न प्रद नव्यार्थ युक्त पदबोध विध्यानी स्तुक्त बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी उक्त कथन किसका है। ठीक है, तो ये कथन जो है आप जरूर इसको याद कर लीजिएगा, ये वाग्भट्ट का कथन है, क्योंकि कुछ प्रसिद्ध जो कथन है वो भी पूछे जाते हैं, जैसे ये वाग्भट्ट का कथन है। नेक्स्ट है, संस्कृत के प्रथम नाटककार के रूप में किसे जाना जाता है। तो संस्कृत के प्रथम नाटककार के रूप में जो है वो भास को जाना जाता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, कंफर्म क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि नहीं है। तो ओष्ठ ध्वनि का क्रम याद रखिएगा कि जो पा फा बा भा मा ये सभी ओष्ठ ध्वनि है, मतलब पा वाली जितनी भी आपकी लाइन आती है ये ओष्ठ ध्वनि है। इसमें पूछा है ओष्ठ ध्वनि नहीं है, तो पा फा भा तो आ ही गई, तो धा जो है ये ओष्ठ ध्वनि नहीं है बल्कि दंतव्य है। ओके,
द जो ता था दा था ये दंतव्य है। नेक्स्ट है त प्लस लकार का संधि विच्छेद है, तो त्वा प्लस लकार का संधि विच्छेद है त्वा प्लस लिकारा, मतलब त्वा प्लस लकारा में जो संधि विच्छेद है त्वा प्लस री वाला लगेगा, ये ध्यान रखिएगा, प्लस री लकारा। नेक्स्ट है संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है? तो पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग कालिदास, भवभूति, भारवी, बाणभट्ट किसने किया है? तो भवभूति ने किया है। कालिदास के लिए जो प्रयोग है ये भवभूति ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लकार और उसके काल अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो लोट लकार जो है यही पहला गलत हो गया है, संभाव्य काल। लोट लकार का मतलब होता है आज्ञार्थक काल, मतलब आज्ञा देना किसी को, जैसे पढ़ो, जाओ, खाओ। तो लोट लकार जो होता है आज्ञार्थक होता है। और विधिलिंग एक इसमें नहीं दिया है, वो भी देख लीजिए। विधिलिंग का प्रयोग होता है चाहिए के अर्थ में। ओके, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि संस्कृत का पार्ट है और सभी के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और सभी अपना आंसर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि इस पेपर में जो 23 क्वेश्चन आए हैं ये किसके कितने आंसर सही हैं। द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है, तो ये डेफिनेशंस हैं, जैसे छंद में दोहा है, सोठा है, चौपाई है, वैसे संस्कृत का है द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है। तो द्रुत विलंबित छंद का जो लक्षण है तो वो है कि 1 2 तगण 1 जगण और 2 गुरु के क्रम में 11 वर्ण होते हैं। तो इसी तरह जो आपका आंसर होगा इसका कि 1 नगण 2 भगड़ 1 रगड़, ये पूरा क्रम है जो डेफिनेशन याद होती है, तो इसका राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पितृ शब्द के प्रथमा विभक्ति के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचन के रूप लिखिए। और सप्तमी विभक्ति के बहुवचन की हमेशा पहचान होती है कि एशु शब्द लगा रहता है, जैसे पितृेशु है, अगर मातृेशु होगा तो उसमें शा लगा रहेगा, सर्वेशु होगा तो भी सा लगा रहेगा। पहली तो पहचान यही होती है कि अब इनमें चारों में सा लगा है, तो ये ऑप्शन तो हमारा फंस गया। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे है कि सप्तमी विभक्ति के तीनों वचन पता होना चाहिए, तो पितरि, पित्रो, पितृेशु, इसमें दिया गया है ऑप्शन आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा, पितरि, पित्रो, पित्रोश, क्योंकि आपको पता है कि षष्ठी सप्तमी के बहुवचन में भी ओह शब्द होता है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी कोश भर टेढ़ी है, इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? नदी कोश भर टेढ़ी है, तो नदी क्रोशेण कुटिला, नदी क्रोशम कुटिला। क्रोशम मतलब होता है क्रोश भर, कि अपनी जगह से मुड़ी हुई है, तो नदी क्रोशम कुटिला। ऑप्शन इसका जो आपका हो जाएगा वो सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, और किस वेद से लिया गया, मतलब जो नाटक किया जाता है ये किस वेद से लिया गया है? भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की है। आपको बता दें कि नाट्य शास्त्र के लेखक जो हैं ये भरत मुनि को ही माना जाता है, और प्रथम नाटककार जो हैं वो भास को माना जाता है। तो इनका आंसर जो होगा कि नाटक जो है वो वेद से, किस वेद से लिया गया है? तो ऋग वेद से माना जाता है कि नाटक का जो उदय है वो ऋग्वेद से माना गया है, सॉरी यजुर्वेद से माना गया है। 4 वेदों में यजुर्वेद। नेक्स्ट आंसर है नमः शब्द के योग में विभक्ति होती है, तो याद रखिएगा नमः है, स्वाहा है, स्वधा है, जितनी ईश्वर स्तुति शब्द हैं, मतलब जो भी ईश्वर की स्तुति के लायक शब्द है, इनकी जो विभक्ति होती है वो ऑलवेज जो है वो चतुर्थी विभक्ति होती है। अगर कहीं भी आपको ऐसा शब्द दिख रहा है नमः, स्वधा, स्वाहा, तो ये जो होती हैं ऑलवेज चतुर्थी विभक्ति होती है। नेक्स्ट है कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? तो सीधे सीधे क्वेश्चन है, तो ये रटा होना चाहिए कि सबके जो मुख्य नाटक हैं उनके छंद कितनी कितनी हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में जो है 24 छंदों का प्रयोग किया गया है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है? तो संस्कृत के जो ग्रंथ का आरंभ है वो श्री शब्द से और लक्ष्मी पर समापन हुआ है वो किरात अर्जुन्यम का है। ठीक है, तो किरात अर्जुन्यम जो है ये इन्हीं का लिखा हुआ है, जिसमें किरात अर्जुन्यम में अर्जुन की कहानी और उनके बारे में बताया गया। जैसे रघुवंशम में राम के बारे में बताया गया, शिशुपाल वधम में शिशुपाल की कहानी है, और कुमार संभव में कुमार की और कहानी वर्णित की गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा घोष महाप्राण है? तो महाप्राण के लिए याद रखिएगा कि अल्प प्राण जो होते हैं जिसमें छोटी मात्राएं कम हैं ये 1, 3, 5 होते हैं, और महाप्राण जो है ये 2, 4 होते हैं। जैसे का खा गा घा है तो का गा अंगा जो है ये अल्प प्राण है, और खा और गा जो है ये महाप्राण है। तो इसमें आपका पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा घोष महाप्राण है? शा शा हा, तो हा जो है ये महाप्राण है, 22 का डी हा। ठीक है, और शा जो है ये अल्प प्राण है। नेक्स्ट है, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? सभी संप्रदाय हैं, जैसे निम्बकाचार्य का है, माधवाचार्य हैं, वल्लभाचार्य हैं, तो ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक जो हैं वो माधवाचार्य हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो संस्कृत की सीरीज है ये आपको समझ में आई होगी, और प्रैक्टिस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।